तो हेलो फ्रेंड्स। कल तक हमने देखा था कि किसी भी लिंक लिस्ट में किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे किसी भी वैल्यू को कैसे इंसर्ट कराते हैं, है ना। आज हम लोग दो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक पॉप फ्रंट एंड दूसरा पॉप बैक। बेसिकली किसी भी लिंक लिस्ट से फ्रंट से एलिमेंट को अगर डिलीट करना है या फिर बैक से एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, ये हम लोग दो कोड आज देखने वाले हैं ना। तो पहले पहले अपने लोग लॉजिक को अच्छे से समझेंगे, जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, एंड देन कोड पे शिफ्ट होंगे। तो अपने लोग पहला वाला केस देखते हैं कि किसी भी लिंक लिस्ट से फ्रंट से एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हैं, है ना। तो लेट्स अज्यूम ये हमारा लिंक लिस्ट है पहले से, है ना। बेसिकली लिंक लिस्ट में एलिमेंट को डिलीट करना इज इक्विवेलेंट टू कनेक्शन ब्रेक कर देना, है ना। जिस भी एलिमेंट को डिलीट करना है उसको लिंक लिस्ट से हटाने का मतलब क्या है, उसका कनेक्शन ब्रेक कर देना, है ना। क्योंकि किसी भी लिंक लिस्ट के दो दो डब्बे हैं, वो एक कनेक्शन, उनके बीच में एक कनेक्शन बिल्ड है ना। उस कनेक्शन को हमने अगर ब्रेक कर दिया तो वो लिंक लिस्ट से डब्बा बाहर हो गया, है ना। तो अपने लोग को फ्रंट से डिलीट करना है ना। फ्रंट से डिलीट करने के लिए कौन सा कनेक्शन ब्रेक करना होगा, जो जीरोथ एंड फर्स्ट पोजीशन के बीच में कनेक्शन है ना। बेसिकली ये वाला, यहाँ से ये कनेक्शन जैसे ही ब्रेक होगा, है ना, हमारा जो फ्रंट वाला एलिमेंट है वो पूरे लिंक लिस्ट से अलग हो जाएगा। लेकिन केवल हम लोग कनेक्शन ब्रेक करने से काम नहीं चलेगा, अपने लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो कौन सी बातें हैं मैं बता रहा हूँ। लेट्स अज्यूम हमारे लिंक लिस्ट का पहले जो हेड था वो ये था, लेकिन अब अपने लोग फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो अब हमारा हेड कौन सा हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट वाला नोड हमारे लिंक लिस्ट से रिमूव हो जाएगा तो अब हमारा हेड अपडेट होके जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो अपने को इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो अपने लोग कौन सा स्टेप पहले करेंगे, पहले कनेक्शन को ब्रेक करेंगे या फिर पहले हेड को अपडेट करेंगे, इनको कैसे डिसाइड करें, है ना। तो लेट्स अज्यूम हमने कनेक्शन को पहले ब्रेक कर दिया। हमारा हेड पॉइंटर लेट्स अज्यूम पहले यहाँ पे था, हेड यहाँ पे था, है ना। और कनेक्शन को पहले ब्रेक कर दिया। तो कनेक्शन को जैसे ही ब्रेक करा तो हमारा एलिमेंट उसी टाइम अलग हो गया, और हमारा हेड जो है अभी भी जो एलिमेंट लिंक लिस्ट से बाहर निकला है उसी को पॉइंट कर रहा है। तो इससे क्या हो गया, हमारा हेड लॉस हो गया, है ना। तो इसीलिए अपने लोग को पहले हेड को अपडेट करना होगा, देन कनेक्शन को ब्रेक करना होगा, है ना। तो अब बात आई कि हेड को अपडेट कैसे करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है ना। क्या करना है कि हेड को क्या करना है ना, एक टेम्प पॉइंटर में कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे अपने लोग क्या करते हैं, हेड इज इक्वल टू टेम्प। अब क्या हुआ, अब क्या करना है, अब हेड को अपडेट करना है ना। अब जो हमारा ये हेड है इसको शिफ्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा हेड शिफ्ट हो गया, और टेम्प कहाँ पे है, हमारा टेम्प अभी भी यहीं पे है, फर्स्ट वाले पोजीशन पे, है ना। तो अब हमारा हेड सही पोजीशन पे चला गया है और टेम्प वहीं का वहीं रह गया। अब अपने को बस कनेक्शन को ब्रेक करना है, और ब्रेक करते ही हमारा लिंक लिस्ट से जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो अपने लोग को मैं स्टेप लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या होने वाला है, पहले तो अपने को टेम्प पॉइंटर में हेड को कॉपी कर लेना है, कॉपी हेड इन टेम्प। देन दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, अब अपने को हेड को अपडेट करना है ना। अपडेट द हेड, और इसको अपडेट कैसे करेंगे, कौन सा सिंटेक्स यूज होगा। बेसिकली हेड को क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट करेंगे, है ना। और टेम्प हेड को टेम्प में कैसे कॉपी करेंगे, पहले तो एक नोड बनाएंगे, नोड स्टार टेम्प, एंड देन इसको असाइन कर देंगे हेड वैल्यू।
है ना। एंड देन तीसरा स्टेप क्या होने वाला है, ब्रेक द कनेक्शन, है ना। और इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इस कनेक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, इसके लिए कौन सा सिंटेक्स यूज होगा। तो बेसिकली अभी जो हमारा हेड अपडेट हो चुका है, तो अभी जो हमारा फर्स्ट नोड है उसको कौन सा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, टेम्प पॉइंटर, है ना। ये वाला टेम्प पॉइंटर है ना। तो इस टेम्प का नेक्स्ट अभी अपने लोग का टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हेड को पॉइंट कर रहा है बेसिकली। अब ये वाला कनेक्शन को अपने लोग को ब्रेक करना है ना। तो इसको कौन सा सिंटेक्स से यूज करेंगे, इसका जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको नल कर देंगे। पहले पॉइंट कर रहा था हेड को और अब नल को पॉइंट करने लग जाएगा तो कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो इसके लिए कौन सा सिंटेक्स यूज होगा, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू नल कर देंगे, नल असाइन कर देंगे इसको, और ये करते ही हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये 3 स्टेप है, इसको फॉलो करते ही हमारा लिंक लिस्ट से फ्रंट से एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, है ना। पहला स्टेप क्या है, कॉपी हेड इन टेम्प, हेड को पहले कॉपी कर लेना है टेम्प में, देन हेड को अपडेट करना है और देन कनेक्शन को ब्रेक करना है ना। तो कोड लिखते हैं पहले इसका, बहुत ही ईजी है। और ये जो फंक्शन सारे बिल्ड हो रहे हैं, है ना, ये जो सारे फंक्शन बिल्ड हो रहे हैं वो लिस्ट क्लास के अंदर बिल्ड हो रहे हैं, और उसी लिस्ट क्लास की मदद से अपने लोग को इस फंक्शन को कॉल करना है ना। तो कोड लिखते हैं, फंक्शन का टाइप क्या होगा, क्योंकि इसको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, बेसिकली इसको वैल्यू डिलीट करना है और बस रिटर्न कर जाना है। तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, तो इसका टाइप होगा void, इसका नाम रख देते हैं प्रिंट, सॉरी, पॉप फ्रंट, है ना। इनपुट कुछ भी नहीं ले रहा होगा। एंड देन पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था अपने लोग का कॉपी हेड इन टेम्प, है ना। तो नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू हेड, है ना। एंड देन दूसरा स्टेप क्या था, अब हेड को हमने कॉपी कर लिया टेम्प में, अब हेड को अपडेट कर देना है ना। तो हेड इज इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, एंड देन कनेक्शन को ब्रेक कर देना है। तो कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए कौन सा पॉइंटर यूज करना होगा, टेम्प पॉइंटर को, जैसा हमने देखा था। तो टेम्प का नेक्स्ट जो होगा इज इक्वल टू नल। तो इतना करते ही हमारा जो फ्रंट वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद अपने लोग जो टेम्प पॉइंटर है जो हीप में क्रिएट हुआ था उसको भी डिलीट कर सकते हैं वहाँ से, यूजिंग डिलीट कीवर्ड, डिलीट टेम्प, है ना। तो बस ये हमारा छोटा सा कोड होने वाला है ना। अब इस कोड में एक केस हैंडल करना बाकी रह गया, कौन सा केस, अगर हमारा लिंक लिस्ट पहले से ही एम्प्टी है, किसी ने बोला कि एम्प्टी लिंक लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करना है, तो वो लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी है ना। तो उसमें से डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बेसिकली उस टाइम अपने लोग को ये बता देना है कि लिंक लिस्ट हमारा पहले से ही एम्प्टी है, देन रिटर्न कर जाना है। तो ये केस स्टार्टिंग में ही अपने लोग चेक करेंगे कि देख लेंगे एक बार कि हमारा लिंक लिस्ट पहले से तो एम्प्टी नहीं है ना। अगर पहले से एम्प्टी हुआ तो फिर डिलीट कैसे करेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक कंडीशन ऐड कर देते हैं, इफ़ अगर हम हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी हुआ तो हेड क्या हो जाएगा, इक्वल टू नल हो जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या करना है, प्रिंट करा देना है योर लिस्ट इज एम्प्टी, एंड देन रिटर्न कर जाना है ना।
तो बेसिकली ये हमारा फाइनल कोड होने वाला है। पॉप फ्रंट का। अब इसको मैं जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसका टाइप क्या होने वाला है, वॉइड, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। इसका नाम मैंने रखा पॉप फ्रंट, कुछ भी रख सकते हो। ये कोई भी इनपुट नहीं ले रहा है। अब ये डायरेक्ट चेक कर रहा है इफ़ कंडीशन से कि अगर हमारा हेड नल है तो फिर कोई भी एलिमेंट को डिलीट करने का नीड नहीं है। तो उस टाइम क्या करना है, प्रिंट करा देना है योर लिस्ट इज़ एम्प्टी एंड देन रिटर्न कर जाना है। और अगर हमारा लिस्ट एम्प्टी नहीं हुआ पहले से तो फिर क्या करना है, कैसे डिलीट करना है, एक टेम्प पॉइंटर बनाना है, उसको हेड असाइन करना है। बेसिकली हेड को कॉपी कर लेना है टेम्प में, देन हेड को अपडेट कर देना है हेड ऑफ नेक्स्ट, एंड देन टेम्प कनेक्शन ब्रेक करना है। तो कनेक्शन ब्रेक कैसे होगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, एंड देन इस टेम्प को भी हीप से डिलीट कर सकते हैं, तो इसके लिए डिलीट टेम्प कर देंगे, है ना। बेसिकली ये हमारा पहला स्टेप था, है ना। ये पहला स्टेप था, क्या था, कॉपी हेड इन टेम्प। और ये हमारा दूसरा स्टेप क्या है, अपडेट हेड। और ये हमारा तीसरा स्टेप था, ब्रेक द कनेक्शन। तो इतना करते ही हमारे लिंक लिस्ट से जो फ्रंट वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, है ना। और हमारा हेड भी शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो ये हमारा इजी सिंपल सा कोड था पॉप फ्रंट का। तो आई होप ये कोड आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, है ना।